श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कुंभ लव राशिफल फरवरी 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरंत लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जानेंगे इस माह किस प्रकार की ग्रहों की स्थितियां रहेंगी, वही कौन से ग्रह इस माह में अपनी चाल बदलेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे या आपके विपक्ष में रहेंगे। इसके अतिरिक्त कौन से ग्रह मार्गी होंगे और कौन से ग्रह वक्री होंगे, यह भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मित्रों, आपके प्रथम भाव में ही गुरु कुंभ राशि में स्थित रहेंगे और प्रथम भाव में विराजमान होकर के गुरु आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। इसके अतिरिक्त 13 फरवरी 2022 के बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम भाव में ही आ जाएंगे, जो कि सूर्य और गुरु की एक साथ युति कहीं ना कहीं कुंभ राशि में बन जाएगी और यह युति आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगी, क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव पे सूर्य की भी दृष्टि होगी। इसके अतिरिक्त राहु आपके चतुर्थ भाव वृषभ राशि में स्थित रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे। मंगल और शुक्र की युति एक साथ 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में रहेगी। तब पश्चात मंगल अपनी उच्च राशि मकर में चले जाएंगे, तो शुक्र भी अपनी चाल बदल करके मकर राशि में स्थित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई नजर आ रही हैं, जहां शनि मकर राशि में रहेंगे और बुध भी मकर राशि में रहेंगे। किंतु 14 जनवरी 2022 से आपको मालूम है, आपको पता है कि बुध जो है वो वक्रगत स्थिति में रहेंगे, जो कि 4 फरवरी तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। इसके अतिरिक्त शुक्र भी 30 जनवरी से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे और यह स्थिति शुक्र आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आएगी। मित्रों, इस समय में जब सूर्य और गुरु की एक साथ इसी माह युति भी होगी और गुरु आपके प्रथम भाव में रहेंगे, आपके प्रेम जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, जो खटपिट है, जो निराशा है, जो नकारात्मकता है, जो असहजता है, वो अब धीरे धीरे आप समाप्त करते चले जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार की गुरु यहाँ पे गुरु स्थिति में रहेंगे। और इस समय जब गुरु पंचम और सप्तम, नवम पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं विवादों को समाप्त करते हुए चले जाएंगे आप। और इस समय में जो भी आपके बीच में अनबन का कारण है, जो भी लड़ाई झगड़े का कारण है, उसे आप दोनों समझेंगे और समझने के साथ साथ सुलझाने का भी पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न करेंगे। एक दूसरे पे आपका विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे पे आप ज़्यादा भरोसा करेंगे और साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उनका कारण आप जानेंगे। समस्या किन कारणों से हुई है, तकलीफ़ किस कारण से आ रही है, यह पूरा जांच कर आप उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय में आपका साथ सहयोग होना निश्चिंत है, तय है। अगर कोई प्रॉब्लम आपके प्रेम जीवन में चलती आ रही है तो ज़रूर उसे छुटकारा आप पाएंगे। इस समय में मित्रों, वह साथी भी फिर से मिल सकते हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है या जो किसी कारणवश एक दूसरे को छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं, किंतु जिन्होंने आपको छोड़ा है उनके हृदय में अभी भी आप जिंदा हो, उनके हृदय में आपको लेकर के अभी भी उनको आप याद आते हैं। ऐसे में अब वो चाहेंगे कि आपसे एक बार फिर से बातचीत प्रारंभ हो जाए, क्योंकि उनके मन में इस प्रकार के ख्याल आते हैं, इस प्रकार की सोच बनती है, इस प्रकार की भावना आती है और साथ ही साथ उनको हमेशा आपके साथ बिताए हुए पलों की याद आती है, जो आपने इकट्ठा एक दूसरे के साथ बीते वर्षों में या बीते समय में बिताए थे। कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां भी बन रही है और विशेषकर इस समय में एक दूसरे के साथ फिर से मिलन होने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ ब्रेकअप हो गया है, डाइवोर्स हो गया या
सेपरेशन वाली स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ फिर से संवाद होकर के समस्याओं का हल निकाल के आप एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने की कोशिश फिर से करेंगे। वही इस समय में सिंगल लोगों को, जो अभी अकेले हैं, उन्हें किसी साथ सहयोग की तलाश है, तो कहीं ना कहीं इस समय में उन्हें ज़रूर कोई साथी सहयोगी मिल सकता है। यानी कि संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। किंतु मित्रों, यहाँ पे आपको किसी पे तत्काल भरोसा विश्वास नहीं बनाना है। कोशिश ये करें कि आप उनके बारे में जानें, उनके बारे में अच्छे से जानकारी आप प्राप्त करें, उनका व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उसके बाद आप एक्सेप्ट करें, उसके बाद उनको आप अपने जीवन में सहमति दें। यहाँ पे अगर आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं या उनको किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत प्रारंभ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके समस्याओं का कारण भी बन सकता है। यहाँ पे मित्रों थोड़ी सी विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। आपका प्रेम जीवन जो है वो बेहतर सुचारू रूप से अच्छा बनेगा, अच्छा चलेगा, किंतु थर्ड पार्टी का भी आपके जीवन में योगदान हो सकता है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी से यहाँ पे बचने की आवश्यकता रहेगी। कोई थर्ड पर्सन, कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति आपके पार्टनर के साथ आपके बारे में गलत जानकारी साझा कर सकता है, या आपके पार्टनर को कुछ ऐसी बातें बता दी जा सकती है जो बिल्कुल आपके विपरीत हो, और उससे कहीं ना कहीं आपको आगे चल कर के नुकसान पहुंच सकता है, या आपस में आपको खटपट का सामना करना पड़ सकता है, या लड़ाई झगड़े की संभावना भी बनती नज़र आ रही है। तो ऐसे में कोई भी अगर दूसरा तीसरा व्यक्ति या आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड आपके साथी के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें आपके बारे में कोई जानकारी देते हैं, तो ऐसे में आपको वेरीफाई करना होगा उस जानकारी को, अपने साथी के साथ साझा करना होगा उस जानकारी को कि उस जानकारी में कितनी सच्चाई है और कितनी अच्छाई है। तभी आप उसको वेरीफाई करके अपने यानी कि उस पर जो भी आपने एक्शन लेना है या जो भी बातचीत करनी है, तो आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। वही इस समय में क्योंकि गुरु आपके प्रथम भाव में है, लग्नेश है, और पंचम सप्तम नवम पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लव मैरिज होने की संभावनाएं भी पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। विशेषकर इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के जो असहमति आपके परिवार में बन रही है, प्रेम विवाह को लेकर के जो असहमति आपके परिवार में बन रही है, तो उसे अब आप समाप्त कर पाएंगे। मित्रों, जब आप अपने परिवार के लोगों से बातचीत करोगे या उन परिवार के सदस्यों से जो आपके विवाह को लेकर के असहमत है, कहीं ना कहीं उनकी सहमति नहीं बन रही है, आप कोशिश करते हैं, आप क्यास लगाते हैं कि उनकी सहमति आपके प्रेम विवाह में ज़रूर हो, किंतु नहीं हो पा रही है, तो इस समय में फरवरी के माह में आपको फिर से उनसे बातचीत करने की आवश्यकता होगी। उन्हें कहना होगा आपको कि जहाँ पे आप विवाह करना चाहते हैं, आप वहीं पर विवाह करने को राज़ी हो जाएं। तो ऐसे में इस समय में कही हुई बात आपके माता पिता मान सकते हैं, आपके भाई बहन मान सकते हैं, या कोई भी आपका दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूर वह भी आपकी बातों को मानेंगे। कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के होने की संभावनाएं भी इस समय में पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही हैं। मित्रों, विशेषकर जितना आप प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पण रखेंगे, त्याग रखेंगे, सात्विकता रखेंगे, सकारात्मकता रखेंगे, कहीं ना कहीं अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण रखेंगे, और एक दूसरे के बिना कोई तीसरे के बारे में आप नहीं सोचेंगे, तो उतना ही आपका जीवन मधुर बनेगा, उतना ही आपका जीवन अच्छा बनेगा, उतना ही सुचारू रूप से आप बेहतर करते चले जाएंगे। और जब आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा होगा, तो हर प्रकार के कार्य भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आप निकाल पाएंगे, पारिवारिक माहौल अच्छा होगा, आपका हर काम में मन लगेगा, दिल लगेगा। किंतु ये तब होगा जब आपका लव लाइफ, आपका प्रेम जीवन जो है वो बेहतर होगा, वो अच्छा होगा। इस समय में मित्रों, आपके व्यवहार में आपका जो मूड होगा वो बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के आप कोशिश करेंगे, अच्छे
इंस्पायरेशनल क्वेट्स या फिर इंस्पायरेशनल बुक्स आप पढ़ सकते हैं, या ऐसी जानकारी आप प्राप्त करना चाहेंगे जो आपको प्रेरणा दे, जो आपको भीतर से आपको ताकतवर, सशक्त, शक्तिशाली बनाए। इस ओर भी आपका इस समय में रुझान होगा। कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग वाला समय ये आपके लिए रह सकता है। वही ऑनलाइन माध्यम से भी इस समय में बातचीत पहले से ज़्यादा होगी, बातचीत पहले से ज़्यादा बढ़ेगी, और भावी जीवन के बारे में, जो फ्यूचर वाला जीवन है आपका, जो आने वाला जीवन है आपका, उसके बारे में आप बहुत सारी चर्चाएं एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। किंतु इस समय में थोड़ा जो उतार चढ़ाव रहेगा आपका, वह आपको आगे बढ़ाने नहीं देना है, यानी कि उसको बढ़ाना नहीं है। जो उतार चढ़ाव जैसे खटपिट या कभी कभी विचारों में असहमति या एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत जो कभी कभी आपके मन में दूसरे के प्रति विपरीत ख्याल आने लगते हैं, तो उन पे संयम रखने की भी आपको आवश्यकता रहेगी। तो मित्रों, ये था संपूर्ण कुंभ राशि का लव राशिफल माह फरवरी का। तो मित्रों, हमने पूर्ण प्रयास किया आपको बताने का, और ये राशि और जो लगन पे आधारित होता है मित्रों, ये बहुत सारे लोगों को आधार बना करके और इस राशि को आधार बना करके हम ये प्रेडिक्शन करते हैं। किंतु मित्रों, यदि आप पर्सनली हमसे जुड़ते हैं, अपने वास्तविक जीवन में क्या कुछ चल रहा है, और विशेषकर जब पर्सनली आप हॉरोस्कोप दिखाएंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, या अपने हाथ की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो, तो कहीं ना कहीं इस से आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आपके प्रेम जीवन में या जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है और उसको आप समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जैसे ही मित्रों आप हमसे संपर्क साधेंगे, संपर्क करेंगे, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। इसके लिए बहुत थोड़ा सा शुल्क हमने रखा है, कोई अतिरिक्त या कोई ज़्यादा शुल्क इसमें नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम किसी पर्सनल, किसी व्यक्ति विशेष की पत्रिका का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें समय हम काफ़ी लेते हैं और बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीप में जा कर के उस पत्रिका का एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद जो भी उसमें निराकर्ष निकलता है हम आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मित्रों, मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए, और जीवन का आनंद, जीवन के शुद्ध आचरण से लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।